ठीक है, मजा आने वाला है। कहता है कि मंगल एक संख्या सोचती है। तो भाई मुझे मन मन में बनाने का मार्क्स तो नहीं मिलता है, मुझे डिटेल्स ही बनाना पड़ेगा। मंगल एक संख्या सोचती है, तो माना मंगल के द्वारा सोची गई संख्या x है। मान लिए कि x है। कह रहा है कि उसमें से 5 घटाकर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि इसमें से मैं, मंगल एक संख्या सोचता है, उसमें से 5 घटाकर, 5 मैंने घटा दिया, 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना कर देते हैं। 5 घटाने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसे 8 से गुना करा दूंगा। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। तो परिणाम तो सोचे थे संख्या x, अब इसका 3 गुना परिणाम मिलता है, यही बात कह रहा है। तो वह कहता है कि वह सोची गई संख्या बताइए। बस कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, इससे मल्टीप्लाई कराओ 8 को x से। समीकरण मैंने पहले बता चुका हूँ, तो आप समीकरण वाले, इससे पुराने वाले वीडियो को आप देख लेना। 8 पंजे 40 और ये रहा 3x, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप वेरिएबल वाले को एक तरफ कर दो, बिना वेरिएबल वाले को एक तरफ कर दो। या आपके बुक में यहाँ पर कैसे रेफर करता है एक और तरीका, हम उस पर इधर चर्चा कर लेंगे। करता क्या है प्यारे बच्चों, उसे भी हम थोड़ा सा बतला दे रहे हैं। रखना आखिरकार मुझे एक ही चर है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रखना आखिरकार मुझे एक ही चर है। तो भाई इस 8x को हटाने का क्या तरीका है, तो मैं 8x इधर हटा दूंगा, घटा दूंगा, और 8x इधर भी घटा देंगे, और क्या 8x से 8x कैंसिल हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि 3x को मैं 8x को रखना चाहता हूं, 3x को नहीं रखना चाहता हूं। तो भाई इधर से 3x घटाएगा, तब फिर आपको इधर से भी 3x घटाने पड़ेंगे, और क्या। लेकिन ये तरीका तो बहुत कम लोग नापसंद करते हैं, तो इसीलिए आ जाइए इस वाले तरीका को, x को इधर ले आइए। 8x माइनस 3x इज इक्वल टू, इसको जब आप इधर लाओगे तो ये बिना चर वाले को उधर कर दो 40। 8x और 3x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 40। देन प्यारे बच्चों 5 8 जा 40, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। बुक में एक और तरीका ऐसे बताता है, आप इसी भी तरीका को सीखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर लोग इस तरीका को भी फॉलो करते हैं। मेरा मन है कि मैं इस 8x को ना रखूँगा, तो 8x को हटाने के लिए क्या करना होगा, मुझे इस प्लस 8x में से माइनस 8x हम इधर कर दे रहे हैं 3x, और मैंने माइनस 8x इधर भी करा दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो इस माइनस का 8x और प्लस का 8x कैंसिल हो जाएगा, और ये रिजल्ट रहा माइनस का 40, और यहाँ पर रहा माइनस का 5x। मैंने ऐसा इसलिए किया प्यारे बच्चों, केवल ये मेरा मकसद था ऐसा करने का कि रखना मुझे एक ही चर है, और चर हो रहे थे प्यारे बच्चों 2, जो एक बराबर के लेफ्ट साइड में है और एक बराबर के राइट साइड में है, और मुझे चर रखना है 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं 8x को इधर भी लेस कर दिया और उधर भी लेस कर दिया। तो आप कह सकते हो कि मैं सर 3x को अगर लेस करना चाहूँ तो 3x को बेटा तुम इधर लेस करोगे तो 3x को इधर भी तो लेस करोगे, तब इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ 3x कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे घटने पर 5x बच जाएगा। यही बात आपको समझाना चाह रहे थे। तब यहाँ पर भी जब कैलकुलेशन करोगे ना मुन्ना, तब 5 8 जा 40, यहाँ पर भी 8 ही आना है, अर्थात मंगल के द्वारा सोची गई संख्या 8 है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप इसे लिख लेना कि मंगल के द्वारा सोची गई संख्या क्या है, 8 है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा है, और इससे पहले 3 और क्वेश्चन बता चुके हैं जो कि संख्या को उलट फेर करने वाला क्वेश्चन होता है, तो उसमें स्टूडेंट लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। आप उस क्वेश्चन को प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने इसी वीडियो में उसे बना करके रखा है। कहता है कि मोना की माँ की आयु, तो 4 और 5 हो चुका है प्यारे बच्चों, 6 पर आते हैं। मोना की माँ की आयु मोना की आयु के 3 गुनी है, कह रहे हैं
मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 3 गुनी है। मोना की आयु की 3 गुनी है। ध्यान से सुनिएगा, इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर इस संख्या में सॉरी कहीं और पढ़ दिए थे प्यारे बच्चों। तीन गुनी है। 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु 2 गुनी हो जाएगी। दो गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों बनाते हैं इसे। मान लेते हैं कि मोना की माँ की आयु x है। माना कि मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 3 गुनी है। तो माना मोना की आयु बराबर x वर्ष है। तो इसके आयु के 3 गुना है इसके मम्मी की आयु। तो मोना की माँ की आयु बराबर x गुना 3 डेट मीन्स 3x वर्ष है। कहता है कि 12 वर्ष के बाद, तो प्यारे बच्चों इस बात को समझो कि जब मोना 12 वर्ष बड़ी होगी तो मोना की मामी भी 12 वर्ष बड़ी होंगी। दोनों की उम्र में 12 वर्ष का इजाफा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक तरफ लिख दे रहा हूँ, ये मोना 12 वर्ष की हो गई है और मोना की मामी 3x + 12। इधर है मोना और ये है मोना की मम्मी। कहता है प्यारे बच्चों कि 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु 2 गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 12 वर्ष के बाद जो है मोना के माँ की आयु 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, मोना के माँ की आयु कितना गुना हो जाएगी? 2 गुना। क्या मैंने गुना सही कराया? 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु, अर्थात मोना की माँ ये है, इसकी आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसके बारे में कहा जाए, अर्थात माँ के बारे में कहा जाए तो इसके तरफ 2 से गुना कराना, ना कि इधर। बहुत सारे बच्चे लोग सोचते हैं कि किधर गुना कराएं। जिसके बारे में कहा जाए उसको उल्टा तरफ हमेशा गुना कराया करो। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे भाई तो 2x और यहाँ पे 24 और यहाँ पे 3x और यहाँ पे चल रहा है 12। इसको इधर ले आए, माइनस का 3x, 12 प्लस का 24 उधर जाके माइनस में 24, माइनस का x 12 और ये 24 का डिफरेंस माइनस का 12, ये कैंसिल। सो देयरफॉर मोना 12 वर्ष की होगी तो कह रहा है कि हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। उनकी आयु मतलब उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उनकी आयु क्या होगी? जिस समय मोना
ठीक है, x वर्ष की होगी, अर्थात मोना 12 वर्ष की रही होगी, उस समय उसकी मम्मी 12 तिये 36 वर्ष की रही होंगी। बस ये 12 वर्ष की मोना, तो ये 36 वर्ष का। ठीक है, तो आप लिख लेना इसे। कैसे लिखोगे मैं लिख के वही बतला देता हूँ। कभी कभी वर्तमान उम्र भी कहता है, तो यहाँ पर वर्तमान उम्र का केस नहीं है, तो मोना की आयु इज इक्वल टू x बराबर लिख लेना प्यारे बच्चों, सुंदर सुंदर राइटिंग में, 12 वर्ष, और मोना की मम्मी या माँ की आयु इसके 3 गुना है, तो 12 तिये 36 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होगी, और बस मन लगा के पढ़ते चले जाइए। आपकी धीरे धीरे सारी वीडियो देखिए, मैं आपको प्यारे बच्चों धीरे धीरे सारे वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन समय तो दो, धीरे धीरे सारी कम होगी। आप देख रहे होंगे कि मैं इस चैनल पे क्लास 8 की भी वीडियो डाल रहा हूँ, 9th की भी वीडियो डाल रहा हूँ, 10th का भी वीडियो डाल रहा हूँ, तो धीरे धीरे सारी वीडियो जाएंगी। और कुछ प्रॉब्लम्स है जो धीरे धीरे इसे सुधार कर देंगे, वीडियो रेगुलर पर डे आने लगेंगे। ठीक है, जाते हैं। अब है कि पिता की आयु अभय के पिता की आयु अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 3 गुनी है। अभय की आयु के 3 गुनी है। अभय के आयु के 3 गुनी है। अभय के आयु के 3 गुनी है। फिर कहता है दस वर्ष पहले अभय के पिता की आयु 10 वर्ष पहले अभय के पिता 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय के आयु के 5 गुनी थी। 5 गुनी थी, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। कहता है माय डियर स्टूडेंट कि अभय के पिता की आयु अभय की आयु के 3 गुनी है। ओके, आइए बात कर लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कि अभय के आयु बराबर x वर्ष, अभय की आयु बराबर x वर्ष। फिर कहता है कि अभय की आयु की 3 गुनी है। अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 3 गुनी है। तब ले लेते हैं अभय के पिता की आयु बराबर x गुना 3 मतलब 3x वर्ष। 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष इसे छोटा कर देते हैं, शायद अभय हो भी नहीं उस टाइम में, या हो भी सकता है, इसे भी 10 वर्ष छोटा कर देते हैं।
तो भाई ये 10 वर्ष छोटा हो जाएगा, तो ये रहा अभय भाई और ये रहे उसके बाबूजी या फादर। ठीक है, जो बोलना होगा, अब्बा बोलो, फादर बोलो, पिताजी बोलो, बाबूजी बोलो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु के 5 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु माने इसकी, ये पिताजी हुए, इनकी आयु जो थी वो अभय के आयु के क्या गुना है, 5 गुना है। तो अभय के पिताजी के बारे में बोला गया तो इधर गुना करेंगे, माने कि इसके बारे में कहा जाए तो इधर, और इनके बारे में कहा जाए तो इधर। बस इतनी सी बात समझाना चाह रहे थे। अब फिर सॉल्व कर लीजिए, इसे मैंने बेकार ही दिया है। ये हो जाएगा भाई 5x - 10, इस इधर ले आइए, 5x - 3x इज इक्वल टू माइनस का 10, ये प्लस का 10 उधर चला जाएगा। कोई गड़बड़ हो गया क्या भाई? हाँ, 5x और 5 10 50। तो ठीक है, आइए ये प्लस का 3x इधर लाके माइनस में, माइनस का 50 तो उधर जाके प्लस का 50, ये हो जाएगा 2x 50 और ये माइनस का 10, ये हो गया 40। x बराबर 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष। तो अब है जहाँ पे अभय की उम्र के बारे में बात कर ले। बीस वर्ष। तो अभय के पिताजी की उम्र कितना होगा? इसके 3 गुना थे, तो भाई 20 के 3 गुने कितना होंगे आप जान रहे हैं? 60 वर्ष। ठीक है, बस यही आपके आंसर हो जाएंगे। देख लेते हैं आपका आंसर, 20 और 60 है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, 8 क्लास के अंदर में ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं, एक चर वाले। तो यहाँ पे दोनों तरफ चर रहेंगे, लेकिन हमें एक ही चर रखना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्स वाले चर को इधर ले आइए, या नहीं तो अगर 3x को हटाना है तो इधर 3x को माइनस कर देंगे, तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। तो फिर एक तरफ का चर कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट, और दूसरे तरफ का चर बच जाएगा, तभी एक ही चर बना पाएंगे। मतलब किसी भी तरीका से कीजिए, नतीजा यहीं पे आना है। नेक्स्ट पिकनिक मनाने गए हुए थे। देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे। विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे, उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे। कहता है क्वेश्चन कि उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 घूम रहे थे। एक तिहाई घूम रहे थे, तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे? तो बताइए। पिकनिक के लिए
कितने बच्चे गए हुए थे। माना, देखिए एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लिए फिर से ताकि प्रॉब्लम में ना फंसे। विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे। तो कोई हम मान लेंगे एक, ठीक है, मान लेते हैं कि 1 बच्चे मनाने गए हुए थे, उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, तो जितना गए थे उसके आधे बच्चे खेल रहे थे तो घटा देंगे। 1/3 घूम रहे थे फिर घटा देंगे। शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। तो बताइए कितने बच्चे पिकनिक के लिए गए थे। आइए बनाते हैं। माना पिकनिक मनाने के लिए X बच्चे गए थे। माना पिकनिक मनाने के लिए X बच्चे गए थे और कह रहा है कि जितना बच्चे गए थे उसके आधे बच्चे खेल रहे थे। आधे बच्चे खेल रहे थे। अभी जब तक ये सीरीज नहीं चलेगा हम सबको जोड़ेंगे, फिर इसमें से हम सारे बच्चों को घटा देंगे, फिर जो बचेगा वो तो फिर बोल ही रहा है कि लास्ट में 14 बच्चे खाना पका रहे थे। ठीक है, उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 बच्चे घूम रहे थे। तो जितना बच्चा गया था उसके 1/3 बच्चा क्या कर रहा था, घूम रहे थे। ठीक है, 1/3 बच्चे घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना पका रहे थे। बस इतनी ही बात कहा है। तब कुछ मत कीजिए, बना दीजिए। इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 और 3 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 6, 2 तिया तो 3x, 3 दूनी तो 2x बराबर में 14। 3x और 2x 5x, ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, बटे में 6, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बराबर में 14। 1 और 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 6। तो 1 से 6 में डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो 6 टाइम्स, और 6 से x में 6x, 6 से 6 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, और 1 से 5x में 5x, और ये रहा 14। जब सिंप्लीफाई करोगे ना भाई तो 6x में से 5x घटाओगे तो x, और बटे में 6 बराबर में क्या चल रहा है, 14। बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई x का वैल्यू निकाल लो। x से 1 में x, और 14 6 जा 84 बच्चे। विद्यालय से पिकनिक मनाने 84 बच्चे गए हुए थे। यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितना बच्चे गए थे, 84 बच्चे गए थे। उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात लंबाई और चौड़ाई का 5:3 है। 5:3 है। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने का विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 रुपया प्रति मीटर की दर से में
15 रुपया प्रति मीटर की दर से कुल 48 रुपये खर्च हुए। कुल 48 रुपये खर्च हुए, तब विद्यालय परिसर की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, ये विद्यालय परिसर है। कहता है कि एक आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये रही लेंथ और यही रही ब्रेथ, और इन दोनों का रेशियो 5:3 के रेशियो है। विद्यालय के चारों ओर बांस का घेरा लगाने, ठीक है, विद्यालय के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 रुपये प्रति मीटर की दर से 48 रुपये खर्च हुआ है। अच्छी बात है। तो आप ऐसा मान लो कि लेंथ सर 5x रहा होगा और ब्रेथ 3x रहा होगा, और अगर विद्यालय के चारों ओर ही अगर लगाना है, ठीक है, तो इससे पहले आप ये ज्ञात कर लिए कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल कितना रुपए खर्च हुआ है, तो फिर ये पता चल जाएगा कि कितने मीटर का काम हुआ है। बात ना समझा रहे हैं आपको, समझिएगा। जैसे कहता है कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल 48 रुपया लग गया है। समझिए, 15 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल 48 रुपया क्या हो गया है, लग गया है। तब फिर आप ये जान लीजिए कि अगर 15 रुपये प्रति मीटर की दर से अगर 48 रुपया लग गया है, ठीक है, तो आखिरकार कितने पेरीमीटर, कितने मीटर पे ये काम हुआ है वो पता चल जाएगा। 15 रुपये प्रति मीटर बोला है ना, 15 रुपये प्रति मीटर, प्रति का साइन नहीं दिए थे। 15 रुपये प्रति मीटर की दर से 48 रुपये खर्च हो गया है। तब आप ऐसे बना लो भाई, थोड़ा देखो यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन, ठीक है। काम मीटर में निकाल ले रहे हैं, 4800 में हम 15 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 15 तिया 45, 3 जाएगा, 3 अगर यहाँ पे जाएगा तो 15 दूनी 30, 320 मीटर। इसका मतलब कि काम जो हुआ है मीटर में वो 320 मीटर का काम हुआ है, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों ये 320 मीटर का काम हुआ है, तब आप यहाँ पे आ जाइए। कुल काम 320 मीटर का ही हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। 48 रुपये वो जो पे किया है वो टोटल काम करने का पे किया गया है पैसा, और मिस्त्री जो ले रहा था कॉस्ट हर एक मीटर का 15 रुपये ले रहा था, और 48 रुपया अगर उसको पे कर रहे हैं, इसका मतलब कि 320 मीटर का काम हुआ है। अब आप ऐसे देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर इसे आप लेंथ मान रहे हो तो सर ये 5x। तो आप चूंकि आप समझदार बच्चे हो, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्यों बराबर होती हैं? क्योंकि ये पैरेललोग्राम होती है, और पैरेललोग्राम की साइड आपस में पैरेलल होने के साथ साथ क्या होती हैं, इक्वल भी होते हैं। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं आएंगी तो इसी बुक में एक बहुत प्यारा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, ज्योमेट्री सेक्शन का, उसे पढ़ाएंगे तो आप उसे देख लीजिएगा वहां पे, ठीक है। अभी फिलहाल आप आइए। तो कहता है कि 5:3 क्या है, ठीक है। तो परिमाप अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो परिमाप बराबर, परिमाप मतलब क्या चाहिए, 5x 3x 5x सबका जोड़। तो 5 और 3 8 और 5 13 और 3 16x, और एक्चुअल में परिमाप क्या मीटर, 320 मीटर। तो 16x बराबर 320, तो 16 दूनी 32। सो नाउ माय डियर x इज इक्वल टू 20 मीटर। x इज इक्वल टू 20 मीटर। इसका मतलब ये हुआ
कि लंबाई x के प्लेस पे कितना बैठाना होगा हमें, 20, तो 20 पचे 100। तो स्कूल 100 मीटर लंबा है और 20 या 60 मीटर क्या है, चौड़ा है। ठीक है, यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आई होगी। थोड़ी घुमावदार, पेचीदार नहीं, लेकिन अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे परिमाप में ऐसे लिख सकते हो कि 5x + 3x + 5x + 3x इज इक्वल टू 16x, और 16x और बट परिमाप तो हुआ है सर, टोटल काम 320 मीटर का हुआ है, तो 16x बराबर 320, तो x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 20। अगर x 20 आ गया तो लंबाई स्कूल का कितना होगा, लंबाई 20 × 5 = 100 और चौड़ाई 20 या 60, यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो अब आप बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। इस प्रकार बांटे संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे इस प्रकार बांटे कि पहली संख्या का 1/5 कि पहली संख्या का 1/5 भाग, पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। प्यारे बच्चों, इसे हम समझा रहे, आप पहले समझो। कोई संख्या 40 है, कह रहा है कि 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहली संख्या का 1/5 भाग, तो पहली संख्या का 1/5 भाग, ठीक है, 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहली संख्या का 1/5 भाग, तो 40 का 1/5 भाग कर दे तो ये आ जाएगा सर रिजल्ट 8। तो प्यारे बाबू 40 में से 8 अगर यहाँ आ जाएगा तो बाकी बचे हुए नंबर कहाँ करेंगे, यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो कहता है कि पहली संख्या के 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है, दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। अच्छा, तो आप इसे प्यारे बच्चों ऐसे भी हम लोग कभी देखेंगे, लेकिन हम ऐसा बना ले रहे हैं कि संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहली संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे, मतलब कि दोनों संख्या का योगफल 40 ही है, में इस प्रकार बांटे कि पहली संख्या का 1/5 भाग, पहली संख्या का 1/5 भाग। ठीक है, तो पहली संख्या का 1/5 भाग, इसे ऐसा ना बनाइए भाई, पहली संख्या 40 थोड़ी है, ये बनाना गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। आप ऐसा मान लीजिए कि संख्या 40 के 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या का 1/3 भाग के बराबर हो। ठीक है, बांटे कि पहली संख्या का 1/5 भाग, पहली संख्या x है मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है, तो अगर पहली संख्या x है तो इसका 1/5 भाग, पहली संख्या के 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है, दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है।
देखिए प्यारे बच्चों, इसे ऐसे बना रहे हैं, अच्छा ट्रीट किया है, आप प्लीज देख लीजिए। संख्या 40 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। माना कि पहली संख्या x है, ठीक है, तो आप आ जाइए। अगर पहली संख्या को x मान ले रहे हो तो 40 में से पहली संख्या अगर x यहाँ आ गई तो बाकी बची हुई संख्या 40 माइनस x कहाँ चली जाएगी? यहाँ। मेरे पास 100 रुपये है, 100 रुपये में से अगर मैं 20 रुपये किसी एक बच्चा को देता हूँ तो बाकी बची हुई कितना दूंगा? तो 100 माइनस 20 अर्थात 80 में अगले बच्चे को दूंगा। ऐसी बात यहाँ भी है। तो 40 में से अगर कोई संख्या 100 यहाँ मैं निकाल के रख दिया तो बाकी बची हुई संख्या को मैं यहाँ निकाल के दूंगा, अर्थात 40 में से x यहाँ दे दिए तो 40 माइनस x यहाँ पे डिपॉजिट करूंगा। अब कहता है कि इसका पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या 40 माइनस x और दूसरी संख्या 40 माइनस x का 1/3 भाग मैं यहाँ दूंगा। अब वैसे इसे नॉर्मली समीकरण जैसा हल किए, ये आंसर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 8.2 का मैंने सारे के सारे जितने भी टफ क्वेश्चन बन रहे थे मैंने उसे ले लिया, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो आप उसे खुद देख लेना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों लोगों को प्रॉब्लम होती है सब्जेक्टिव जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है वैसे क्वेश्चन में, ये सभी क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखिए, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 8 है। यदि अंकों का क्रम बदल दे तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएगी। दी गई संख्या याद कीजिए। तो आप पहले इस बात को समझिए भाई कि 2 अंक की संख्या कब बनता है? तो कुछ न कुछ नंबर रहा होगा। ये एक अंक है, ये भी एक अंक है, और 2 अंक को मिलाएंगे तो एक संख्या बनेगा। ऐसी कोई अंक रहा होगा कि एक इकाई का अंक रहा होगा तो दूसरा अंक दहाई का रहा होगा, ठीक है। ऐसी कुछ बात रही है ना। तब आप आइए, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए, एक क्लास 8 के लिए वीडियो तैयार हो रही है। समीकरण का जो पार्ट छूट गया था उसे पूरा करते हैं। 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 8 है। तो भाई प्यारे बच्चों, मान लो हल कर रहे हैं सॉल्यूशन। माना इकाई अंक संख्या का हम मान लेते हैं जी a मान लिए। संख्या का इकाई अंक a है, और कह रहा है कि अगर अंक मान रहे हैं तो कोई एक और अंक रहा होगा जो दहाई पर होगा। जैसे ये अंक कहाँ है? इकाई पर, तो दूसरा अंक कहाँ है? दहाई पे। वैसे एक और अंक रहा होगा। तो उसी प्रकार से अब हम मान लेते हैं, तो माना दहाई अंक बराबर 8 माइनस a। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इन दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, तो प्लस का a से माइनस का a का हो जाएगा, कट जाएगा, और कटेगा तो केवल का बचेगा 8। मतलब कि ये एक का है अंक है, ये एक और अंक है। इन दोनों अंकों को अगर आप कीजिएगा, जोड़िएगा, तो जोड़ने प्रकार है कि 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 8 है। तो एक अंक वाली संख्या ये है, दूसरी अंक वाली संख्या ये है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योगफल क्या आएगा? 8 आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। समझ में आ रही बात? ये कौन है बच्चा, मेंटल लग रहा है। इकाई अंक ए है, दहाई अंक ए भी है। अब इन दोनों अंकों को एक साथ मिला दो, ठीक है। तो प्राप्त इन दोनों अंक को एक साथ अगर रखिएगा तो प्राप्त नई संख्या क्या हो जाएगा? तो बोलो भाई, इकाई पर ए रख देंगे तो दहाई पर का रख देंगे? 8 माइनस ए। तो इकाई में 1 से गुना तो दहाई में 10 से गुना। इकाई में 1 से गुना तो दहाई में 10 से गुना। तो ये हो जाएगा 10 अठे 80 माइनस का 10 ए और प्लस का ए। तो ये भाई हो जाएगा 80 माइनस का 9, माइनस का 10 ए प्लस का ए, तो माइनस का 9, ठीक है। एक नई संख्या बन गई, ठीक है। फिर आगे बोला कि यदि अंकों का क्रम बदल दे तो अंक कहाँ है? तो सर अंक ये है और ये है। इन अंकों का क्रम बदल दे तो नई संख्या क्या मिलेगा? ठीक है, तब ये से लिखते हैं प्राप्त संख्या। प्राप्त संख्या बराबर ये।
प्राप्त संख्या बराबर है, कह रहा है कि अंकों का क्रम बदल दें। अगर अंक का क्रम बदलते हैं तो लिखते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अंकों का क्रम, अंकों का क्रम बदलने पर, ठीक है। अगर अंक का क्रम बदलते हैं तो इकाई वाले को उठा के दहाई पे करो, तो इकाई वाले को उठा के अगर आप दहाई पे करोगे और इस इकाई वाला जो अंक है उसको कहाँ कर दो, ये जो दहाई पर अंक है उसे कहाँ कर दो, इकाई पे कर दो। तो इकाई में हमेशा याद रख लीजिए 1 से गुना और दहाई में 10 से गुना। ऐसे ही आप देखो ना, आपको समझा रहे, देखो ये 24 क्यों है, क्योंकि सर जी 24 में इकाई के स्थान पे 4 है, तो दहाई के स्थान पे 2 है, तो दहाई में 10 से गुना करा देंगे, तो 2 दहा 20 और 4 एकम 4, तो 20 और 4 का हो जाएगा 24। हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी प्रकार से यहाँ भी बातें हैं कि जो इकाई पर है उसमें 1 से गुना, जो दहाई पर है उसे 10 से गुना, ठीक है। अब कहता है कि इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्या आता है, तो ये हो जाएगा जी 1 गुना 10 क्या चीज 10 से, और प्लस का 8 माइनस ए, 10 में से 1 कैंसिल, तो 9a प्लस का 8। इन दोनों संख्या पर कंसीडर करो, ठीक है। अगर अंकों का क्रम बदल देते हैं तो प्राप्त नई संख्या ये बन जाएगा, प्राप्त नई संख्या ये है। अब आगे बोलता है कि दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो शुरुआत में जो संख्या दिया हुआ था वो ये था, क्योंकि इसी से तो बना था। उसके बाद कह रहा है कि प्राप्त नई संख्या जो है वो ये है। तो कह रहा है कि अगर अंकों का क्रम बदल दे प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये संख्या जो है ना, ठीक है, एक्चुअल में ये जो संख्या है 9a प्लस 8, ये संख्या अधिक हो जाएगा किससे, ये 80 माइनस 9a से अधिक हो जाएगा। कितना अधिक होगा? 18। मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी कम हो जाए, अधिक हो जाए, जब कभी भी ऐसा सवाल किया जाता है तो कंपैरिजन वाला सवाल होता है, ठीक है। तुलना किया गया है कि जो नई संख्या है, ठीक है, वह पुरानी संख्या से 18 अधिक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि नई संख्या जो अंकों के क्रम बदलने पर जो प्राप्त हुआ संख्या, वह पुरानी संख्या के बीच का अंतर कितना का है? 18 का है। ये बात कहना चाह रहा है। अब आप इसे सॉल्व कर लो जी, ठीक है। तो इधर देख लो, सॉल्व करेंगे तो 9a प्लस 8 माइनस 80 माइनस 9a बराबर 18। मतलब कि ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या, मतलब कि ये संख्या ग्रेटर है, ये संख्या स्मॉल है, तो ग्रेटर में से स्मॉल घटाएंगे तो इन दोनों का अंतर ही कितना का है? 18 का है, ठीक है। ये बात कहना चाह रहे हैं हम। तो 9a प्लस 8 माइनस का 80 अंदर कराओ, माइनस माइनस प्लस का 9a, और यहाँ चलाएगा 18। क्लियर है? 9a जमा 9a कितना है? 18 है। 8 में से 80 घटाओगे भाई तो 72 बराबर 18। इसको उधर करा दो तो 18 है बराबर, ठीक है, माइनस का 72 उधर जाके काम हो जाएगा प्लस में, इधर 18 पहले से ही है, तो 18 है बराबर क्या हो जाएगा? 18 और 72 कितना हो जाता है? 90। सो देयरफॉर ए बराबर 90 बटा में कितना? 18। तो 18 पचे 90, तो ए बराबर का आ गया 5। और एक्चुअल में आप ए कहाँ रखने के लिए बात कर रहे थे? इकाई पर। तो प्यारे बच्चों, इकाई पर ए रख दोगे तो ए का मान कितना आया है? 5। और दहाई पर किसको रखना था? सोचिए कि एक ऐसा संख्या है जो इकाई और दहाई के संख्या के जोड़ोगे तो 8 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें से एक संख्या इकाई पर रखे वो 5 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा? 3। मतलब कि जो आपका राइट आंसर होगा, प्राप्त संख्या जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा? 35 होगा। क्या होगा? प्राप्त संख्या बराबर 35। ऐसे अगर आप यहाँ भी अगर देखो कि ए का मान 5 आया, तब 5 यहाँ रख दोगे, यहाँ पर 8 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा, ठीक है। तो इकाई पर 5 तो दहाई पर 3, ठीक है। बस और क्या हो गया, ये संख्या, यही आपका आंसर हो जाएगा।
कि दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 8 है, ठीक है। अच्छा, दो अंक के संख्या के अंकों का योग 8 है, तो ऐसा कोई संख्या बैठाओ कि उनके अंकों का योग क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो एक सेट ई बन गया। 8 आएगा कि नहीं आएगा? 6 2 8, 6 2 8, ठीक है। 3 5, 5 3, 1 7, 7 1, 18 है, ठीक है। अच्छा, और फिर कितना कर लेंगे, 4 4, इसको उलट चाहे पलट, ये तो बात बराबर है ना। फिर और क्या ले ले बताओ, 3 5 2 6 7 1 1 7, ये भी ले लिए, और क्या ले ले, जोड़ने पर 8 आ जाना चाहिए, ठीक है, आप ले लो। फिर आगे बोला कि सर उलटने पलटने पर इनके संख्याओं का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। एक संख्या दूसरी संख्या से 18 ज्यादा है, तो आप ऐसा देखो कि आखिर ज्यादा है तो जरूर इन दोनों के बीच का अंतर कितना का रहा होगा, 18 का ही अंतर रहा होगा, ठीक है। तो 35 और 53 के बीच का डिफरेंस, तो 13 में से 5 खर्च 8, और 4 में से 3 खर्च 1, आपका आंसर यही होगा 35, ठीक है। यहाँ पे घटा के देख लो, यहाँ पे घटाने पर 18 आ जाएगा डिफरेंस इन दोनों के बीच का, 62 में से 26 घटाएगा तो 18 आएगा, ये आंसर गलत है, ठीक है। फिर 17 और 71 के बीच का डिफरेंस 18 आएगा, ये आंसर भी गलत है, ये आंसर राइट है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नंबर लिखिए जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। बस लास्ट में केवल ये चेक कर देना कि उसके बीच का अंतर कितना का रहा हो, बस हाँ, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे बना दीजिएगा तो एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ी दे रहा है कि नंबर मिल जाएगा, नंबर ना मिलेगा, ठीक है। तो अगला सवाल पे बढ़ते हैं, इसी टाइप का सवाल ले रहे हैं, और भी अलग अलग ढंग का सवाल ले लेंगे, जो अच्छा अच्छा सवाल है ले लेंगे, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या है ना, दो अंकों की, लिखो हम बोल भी रहे हैं, आप लोग लिखते चला, दो अंकों वाली एक संख्या दो अंकों वाली एक संख्या की अंकों, दो अंकों वाली एक संख्या का है, का दहाई अंक, दो अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है। एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन है ना, इकाई अंक के 3 गुनी है। इकाई अंक के 3 गुनी है, कितना गुना है भाई, 3 गुनी है। नहीं बोल सकते हो, कैमरा चल रहा है, वो फिर हम लोग एडिट कर लेंगे उसको, ये सब काट के हटा देंगे आलतू फालतू चीज। इकाई अंक के कितना गुना है, 3 गुनी है, 3 गुनी है। इस संख्या में इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर, इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। अट्ठासी प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
आपके सामने क्वेश्चन लिख किया है, ठीक है। अब बना के थोड़ा दिखलाइएगा मुझको। 2 अंक वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है। दहाई अंक जो है वो इकाई अंक का क्या गुना है? 3 गुना है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जाता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। दहाई अंक जो है वो इकाई अंक का 3 गुना है। तो मान लीजिए सर जी, माना इकाई अंक का मान ले रहे हैं ए, ठीक है। 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है, ठीक है। तो इकाई अंक ए है तो दहाई अंक का मान लेंगे 3 गुना है। कै गुना है? तो दहाई अंक ए गुना का हो जाएगा 3। होगा कि नहीं होगा? अब कह रहा है चूंकि, ठीक है, कि अभी एक अंक ये है, एक अंक ये है, तो इन दोनों अंकों को एक साथ मिला देंगे तो एक कोई संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये संख्या बनेगा तो संख्या लिखने का क्या तरीका है बताइए? तो सर इकाई के स्थान पे जो रहेगा उसको लिख देंगे, और उसमें मालूम ही है कि 1 से गुना कराते हैं। तो इकाई में 1 से गुना तो दहाई में 10 से गुना। तो दहाई की जगह पे क्या है? 3 ए है। कितना ए है? ए गुना 3 क्या चीज? 3 ए। तो दहाई में 10 से गुना होता है। कितना से गुना होता है? तो इसमें हम गुना करा दे रहे हैं 10 से, ठीक है। तो अगर आप इसमें 10 से गुना कराओगे ना तो 3a गुना 10 प्लस में a गुना 1, तो 3 दहा 30a प्लस में 1a और, तो जमा में कितना a? 31a। अरे हाँ या ना? ठीक। फिर आगे सवाल नहीं बोला बेटा कि इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ दीजिए। इसी संख्या में, ठीक है, ये जो संख्या भी आपको प्राप्त हुआ इसके अंकों का क्रम पलट दीजिए, ठीक है, और फिर आप उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर अंकों का क्रम का करने पर, अंकों का क्रम पलटने पर। तो इकाई वाले के कहाँ लेके आ जाओगे? दहाई पे। मुझे मालूम है कि ये 1 इधर आ जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा? तो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इकाई वाले स्थान को, इकाई वाले अभी जो इकाई पे है उसको कहाँ ले आ रहे हैं? दहाई पे। तो इकाई में 1 से गुना तो दहाई में 10 से गुना, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं ना। अब इस 3a को कहाँ ले जाएंगे? इकाई पे। तो इसमें कैसे गुना? 1 से। तो a गुना 10 का हो जाएगा प्लस में 3a, 10 है जमा 3a 13 है। हो गया, ठीक है। अब ये जो संख्या मिल रहा है और ये जो संख्या मिल रहा है, इन दोनों संख्या को जोड़ देने पर, बोला है ना आगे कि इस संख्या में इसको जोड़कर इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो ये संख्या और ये संख्या को, ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ने पर संख्या कितना मिल जाएगा? 88। तो 31 ए पहले आया, फिर बाद में अंकों का क्रम पलट दिए तो कितना ए आ गया? 13 ए बराबर क्या आ गया? 31 और 13 कितना होता है? 44 ए बराबर 88। तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 88 बटे में 44, और 44 दूनी कितना होता है? 88। तो ए बराबर क्या हो गया? 2। अब आपको से संख्या कर रहा है कि संख्या बताइए, तो डायरेक्ट मान यहाँ पे बैठा दो, ए के जगह पे 2 बैठा दो, 31 दूनी 62 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 62। यही आपका क्या हो जाएगा? प्राप्त संख्या। या फिर यहाँ पर अगर बैठा होगा तो बैठाओ, ए के जगह पे 2, तो 2 तिया, और ये 6 कहाँ रहेगा? दहाई पर, और ए के जगह पे 2, और ये 2 कहाँ रहेगा? इकाई के जगह। आपका यही आंसर हो जाएगा भाई। अरे हाँ या ना? अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर
प्राप्त संख्या दी गई संख्या से दी गई संख्या से 27 अधिक है। अधिक है तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप बनाइए, मिला लीजिए। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जी। अगर 2 अंक वाली संख्या है तो सबसे पहले मान लेंगे माना इकाई अंक ए, तो दहाई अंक का मान लेंगे। बताइए, अगर 2 अंक वाली संख्या है और इन दोनों संख्या को एक अंक वाला माने कि एक अंक यहाँ लिख रहे हैं, दूसरा अंक यहाँ लिख रहे हैं, और इन दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर योगफल क्या आएगा? 9 आएगा। एक संख्या ए है तो दूसरा संख्या क्या होगा? 9 माइनस ए होगा। यकीन नहीं है तब इन दोनों को तुम जोड़ के देख लो। तो ए प्लस का 1 से माइनस का 1 का हो जाएगा, कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? 9। अब इन दोनों अंकों की मिला देंगे तो वो संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं संख्या बराबर क्या लिख देंगे? इकाई के में 1 से गुना, तो वहीं दहाई में कितना से गुना? 10 से गुना। ठीक है, लीजिए 10 से गुना करा दे रहे हैं, हो गया ना। तो अब ये क्या दे देगा? तो 10 9 माइनस का 10 से प्लस में ए, तो माइनस का 10 से और प्लस का ए, तो माइनस में 9। ये एक संख्या बना के देगा। इसका हम लोग कभी बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। अब कहता है कि संख्या के अंकों का स्थान बदलकर संख्या के, ये दोनों जो संख्या है ना, इकाई वाला को लाना है दहाई पे, दहाई वाला को ले जाना है कहाँ? इकाई पे। ठीक है, तब लिखेंगे अंकों का स्थान क्या करने पर? अंकों का स्थान बदलने पर। बदल दो भैया, इकाई वाला को कहाँ ले आओ? दहाई पे, प्लस दहाई वाला के कहाँ ले जाइए? इकाई पे। इकाई में 1 से गुना तो दहाई में, तो 10 और ए को गुना कराएंगे तो 9 माइनस ए को 1 से गुना कराएंगे तो 9 माइनस ए, तो 10 ए में से 1 कैंसिल, 9 ए और प्लस में क्या चल रहा है? अब इन दोनों को ध्यान से देखो, कैसे देखना? क्योंकि इन्हीं पर बात आपका टिकी हुई है। अब कह रहा है कि प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, अभी जो प्राप्त संख्या है वो दिया गया संख्या से कितना ज्यादा है? कौन ज्यादा है, ये कि ये? कह रहा है कि प्राप्त संख्या अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, तो ई वाला अंक के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या कौन है? ये। ठीक है, ये संख्या इसको से कितना ज्यादा है? इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 9a प्लस 9 एक ग्रेटर है किसको से? 90 माइनस 9a से, और कितना ज्यादा है? ठीक है, नीचे दिखेगा, देख लेना स्क्रीन पे। तो लिखते हैं एक लाइन और ऐसे 9a प्लस का 9, तो ग्रेटर संख्या में से स्मॉलर संख्या को घटा देंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर है। अंतर मतलब घटाओ। 90 माइनस 9a बराबर का है, इस माइनस को अंदर डाल दो, इधर देख लो। 9a प्लस 9 माइनस में कितना? 90 और माइनस माइनस प्लस का 9a बराबर 27। ठीक है, 9a और 9a को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 18 है, और 90 में से 9 कैंसिल करा देंगे, 81। 82 कैसे बोलता है? इसको उधर करा देते हैं, माइनस के 81 उधर जाके प्लस 8 7 और 1 8 8 और 2 10,
और 18 ए बराबर 108, तो 18 78 से, सो देयरफॉर ए बराबर कितना निकल के आया। अब कह रहा है कि वह संख्या बताइए, ठीक है, तो इकाई की जगह पे क्या रख देंगे 6, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें कितना जोड़ दे कि 9 बन जाए, तो ये 3 जोड़ दो, क्योंकि 9 में से 1 घटाओगे तो 1 जगह पे 6, तो यहाँ पे 6 रखोगे तो 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो इकाई पे 6 रख देंगे तो दाहिने पर क्या रखना होगा, तो प्राप्त संख्या कितना बन जाएगा। क्या आपको हमारा बतवा समझ में आया।